हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का मनु लॉ क्लासेस में स्वागत करती हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 और उसके पीछे के मास्टरमाइंड्स को, क्योंकि चंद्रयान 3 का एक बेसिक आउटलेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कई बार डीएनए एनालिसिस में। आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और इंपॉर्टेंट सुपर हीरोज हु आर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3. So let's begin our discussion with the very basic fact about the Chandrayaan 3 and Chandrayaan 2. So here, if we talk about Chandrayaan 3, it is basically a follow-up mission. मतलब हमने Chandrayaan 2 launch किया था. In that Chandrayaan 2, we already had Vikram lander and Pragyan rover. But because of the hard landing, this mission was partially successful. चंद्रयान 3 जो था वो आपका इसका ही एक फॉलोअप मिशन था. इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका टारगेट ये था दैट इट वांटेड टू शो द एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग. और यहाँ पे मेन एम इसका या मेन मकसद अगर हम कहें तो जो हमारा लूनार सरफेस है या जो हमारा मून का सरफेस है उसके साउथ पोल पे हमें सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करनी थी. दैट्स व्हाई वी लॉन्च दिस पर्टिकुलर मिशन. इट कंसिस्टेड ऑफ लैंडर एंड ऑल्सो ऑफ द रोवर. और ये हमारा LVM-3 से लॉन्च किया गया था फ्रॉम द श्रीहरिकोटा. एंड हेयर द propulsion modules, it was carrying a propulsion module, a rover module and a lander module. तो यहाँ पे आपका जो propulsion module था it will carry a lander और एक rover, ये दोनों कैरी करेगा 100 किलोमीटर तक till the lunar orbit. और यहाँ पे ये जो propulsion module था it has shape और the spectropolarimetry of habitable planet Earth. ये पेलोड उसमें अटैच था जो आपका propulsion module है. और ये बेसिकली क्यों अटैच था? बिकॉज इट वांटेड टू स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट. बेसिकली ये आपका सिग्नेचर ऑफ लाइफ, इसको जानने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए शेप पेलोड लगाया गया था प्रोपल्जन मॉड्यूल में. दिस इज एन इमेज ऑफ द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल विच कंसिस्टेड ऑफ लैंडर मॉड्यूल एंड द रोवर एंड द प्रोपल्जन मॉड्यूल. मूविंग अहेड, यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करेंगे चंद्रयान 3 से रिलेटेड. फर्स्ट वन इज द मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर. इट इज 1 lunar day और 14 अर्थ डेज. देन देयर इज अ लैंडिंग साइट विच इज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन. And talking about the payloads which is there on these lander and the propulsion module, if we want to discuss about that, तो यहाँ पे lander module जो है उसमें क्या क्या है? रंभा, it is the radio anatomy of the moon bound hypersensitive ionosphere and atmosphere. Then there is Chandra surface thermo physical experiment or CHEST, instrument for lunar seismic activities, laser refractometer array rover and the alpha particle X-ray spectrometer and the laser induced breakdown spectrometer, and also shape which is there in the payload, which is a payload on the propulsion module. So these are the various important scientific payload which is on the lander module and the propulsion module. Now moving ahead, if we talk about the sensors which is there, तो यहाँ पे LIRAP, CARA, LPDC and there is a camera, LASA, LDV, LHVC. These are the important lander sensor which is associated with the Chandrayaan 3. Now there is lander accurator which is having a reaction wheel. Lander propulsion system है जिसका आपको configuration दिया हुआ है. और साथ में ये important payloads जो आपके चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और साथ में आपके रोवर में भी कुछ payloads लगाए गए हैं. Now we will discuss the very important thing about these payloads. So if we talk about Rambha or the important payload which is there on the lander module, तो रंभा जो है ये बेसिकली आपका क्या काम करेगा? जो सरफेस पे प्लाज्मा which means ions and the electrons, उसकी डेंसिटी और वो कैसे बदलती है विद टाइम, वो कैसे सन की सरफेस से या सन की जो रेज आती है उससे वो कैसे अफेक्ट होती है, इसको स्टडी करने के लिए रंभा लगाया गया है, रंभा पेलोड अटैच किया गया है. चेस्ट इज बेसिकली टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लूनार सरफेस नियर द पोलर रीजन. Then there is ILSA, or we can say Instrument of Lunar Seismic Activities,
which is there to measure the seismicity. Seismicity क्या, इसमें हम प्लेट्स जो हैं कैसे वहां पे अर्थक्वेक आते हैं, कैसे आपका अर्थक्वेक अफेक्ट करता है, इसको स्टडी करने के लिए इल्सा लगाया गया है। और साथ में यहाँ पे लूनार क्रस्ट और मेंटल जो है उसको स्टडी करने के लिए इल्सा को इम्प्लांट किया गया है। देन देयर इज LRA और द लेजर reflector and array. So it is a passive experiment which is to understand the dynamics of the moon system. These are the important payloads which has been attached on the Chandrayaan-3. Now moving ahead, if we talk about the rover payload, so these are LIBS. It will undergo the analysis part and it will basically derive the chemical composition of the minerals which is present. Then there is APXS which is there on the rover and here it will determine the elemental composition, जैसे कौन कौन से metals या कौन कौन से composition है lunar soil का, और उसके basis पे ये study करेगा। Propulsion module, as I already told you, shape जो है वो आपके propulsion module पे ये payload लगाया गया है and it will understand the signatures of the life. So these are the important payloads. Now we will discuss the key people who are behind the success of Chandrayaan-3. So the first one is S. Somanathan. He is the chairman of ISRO and he also served as the director of the Vikram Sarabhai Space Center. He also carried out Liquid Propulsion System Center as the director. He led this particular organization, these two organizations, and his achievement is basically toward the space organizations. Before handling this, he worked for the rocket technologies and he used that science and he used that knowledge in the Chandrayaan-3. Another prominent personality associated with Chandrayaan-3 is P. Vera Muthwal. He is Chandrayaan-3 project director and he served as the deputy director of the Space Infrastructure Program Office at ISRO headquarters before the moon mission started. Then the other important personality is Kalpana K. She is the leading female. She was the deputy project director of Chandrayaan-3 and here she is an aerospace engineer by profession and she was in the charge of the deputy project director and she was also a part of the India's biggest space project which includes Chandrayaan-2 and the Mangalyaan mission. Another key important personality is the Mohan Kumar. He was the mission director and he is a senior scientist from the Vikram Sarabhai Space Center and he is the mission director of the Chandrayaan-3. He also worked as the director for the successful commercial launch of the OneWeb India 2 satellite which is on board the LBM-3 satellite. Now talking about the other prominent personality, so they are Nilesh M. Desai. He is in the Space Application Center, Ahmedabad, director. S. Unni Krishna Nayyar, he is Vikram Sarabhai Space Center director. M. Sankaran, he is UR Rao Satellite Center director and A. Rajarajan, Launch Authorization Board chief. So these are the key prominent personalities which were associated with Chandrayaan-3. With this, I am ending this discussion. Just remember about all the important names which has been discussed in this video. Thank you everyone. Have a good day.